अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास प्री नाइन्थ। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बारे में हम आज डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पेज नंबर बेटा ये आपको 69 और 70 पे ये मिल जाएगा बुक पे, आप नीचे स्टडी कर लेना। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम बेटा लॉ कानून को कहते हैं कन्वर्जेशन होता है कन्वर्ट होना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होना या दूसरी का पहली में कन्वर्ट होना। किसका? ऑफ मोमेंटम का। बेटा आज हम पढ़ेंगे कि एक बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडी में कैसे कन्वर्ट होता है या दूसरी बॉडी का मोमेंटम पहले बॉडी में कैसे कन्वर्ट होता है। इसी तरह लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी होती है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। जैसे हम खाना खा रहे हैं और ये हमारे पास केमिकल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, और ये किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में। ये लाइट आपके पास चलती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है, बल्ब जो हमें रोशनी देता है। इसी तरह हम आज बेटा ये पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम किस तरह कन्वर्ट होता है। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर टू और मोर बॉडीज हों, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज हों, ठीक है ना, और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हों, लेकिन बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन पे एक्ट ना करे, कोई भी बाहर से फोर्स इंटरनल एक्ट ना करे। ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हों एक सिस्टम के अंदर और बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है। बट अगर लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन को देखा जाए ना, तो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम हमें इंफॉर्मेशन देता है या स्टेटमेंट देता है। वो कहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रखी हुई दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करें, मिलें, टकराएं, कोलिजन करें, तो इनका जो मोमेंटम होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। इनका हमेशा जो बॉडी का मोमेंटम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट ही रहता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, इन मोमेंटम कांस्टेंट की मैं बात करने लगूँ। इसके पास है मोमेंटम 3 न्यूटन सेकंड और उसके पास 7 न्यूटन सेकंड। आपस में ये इंटरेक्ट करती हैं, टकराती हैं। ये ऐसे टकराने के बाद मे बी इसका जो मोमेंटम है, जो दूसरी बॉडी थी, इसका मोमेंटम हो जाए 4 न्यूटन सेकंड और इसका हो जाए 6 न्यूटन सेकंड। पहले भी ये 10 था बेटा, अब भी ये 10 है। टोटल जो मोमेंटम होता है ना बेटा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जब बॉडीज इनिशियल हों उनका मोमेंटम जब इंटरेक्ट करें उसके बाद जो मोमेंटम वो हमेशा दोनों कांस्टेंट, दोनों इक्वली ही होते हैं। ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है कि बॉडीज़ का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट ही रहता है। तो ये जो हमने एग्जांपल दिए बेटा इसको मैं स्टेटमेंट के थ्रू करूँगा कि कैसे। आपके पास लेट सपोज करें एक बॉडी है, उसका मास m1 है और वेलोसिटी u1 से मूव कर रही है। इसी तरह आपके पास एक बॉडी m2 है और वेलोसिटी v u2 से मूव कर रही है। कुछ देर बाद क्या होता है बेटा? ये आपस में क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं ऐसे, ठीक है ना। ये m1 ये m2 टकराने के बाद ना, इंटरेक्ट करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी पहले की m1 की वेलोसिटी थी वो v1 हो जाती है और दूसरी की वेलोसिटी m2 की ये v2 हो जाती है। कल भी मैंने ये बेटा आपको बताया था कि कभी भी बॉडी का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ हमने नाम रखे हैं m1 m2। अगर ये दोनों सेम होते फिर m में आना था। तो ये अगर मेरे पास वेलोसिटी पहले u थी अब v1 हो गई, v2 हो गई, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई है। मैंने चेंज को u और उसको v, ये चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई भी नाम रख सकते हैं चेंज के बाद, टकराने के बाद। मैं क्या कहता हूँ इनिशियल मोमेंटम
जो इनिशियल मोमेंटम बेटा इनका इनिशियल मोमेंटम बॉडी m1 का, तो ये आ जाएगा m1 u1 फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, फिर m2 का, ये भी m2 u2 आ जाएगा। ये अगर मैं टोटल इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, टोटल इनिशियल मोमेंटम की टोटल क्या होता है बेटा, दोनों को जमा कर दें, m1 u1 प्लस m2 u2, ये आ जाएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम। अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं, m1 की फाइनल मोमेंटम ऑफ m1, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा m1, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v1, ये फाइनल किसका m1 का। अब फाइनल मोमेंटम किसका m2 का ले लेते, तो आ जाएगा m2 v2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, इनिशियल मोमेंटम किसका निकाला है, इस बॉडी का निकाला, तो ये आ जाएगा मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मैं इनिशियल मोमेंटम निकालना चाहूँगा, m2 का मैस और इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी इसका मोमेंटम m1 u1 होगा, इसका m2 u2 हुआ, ये इंटरेक्ट किए आपस में। तो यहाँ पे जब फाइनल मोमेंटम होगा पार्टी m1 का, तो आ जाएगा m1 v1, तो इसका जो होगा बेटा m2 v2, तो वो मैंने सेम वही लिख लिया, पहली पार्टी का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, फिर मैंने इनिशियल m2 का मोमेंटम, इनका सम किया, टोटल मोमेंटम निकाला। अब फाइनल मोमेंटम क्या होता है बेटा कि ये m1 का m1 v1, m2 का फाइनल मोमेंटम होगा m2 v2, तो इसी तरह इसका भी आ जाएगा टोटल फाइनल मोमेंटम, सॉरी, तो ये आ जाएगा बेटा m1 v1 प्लस m2 v2, ये आ जाएगा आपके पास। अब जो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम की बेटा डेफिनेशन है या उसकी स्टेटमेंट है, वो क्या कहती है कि आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम हो और जो फाइनल मोमेंटम हो वो दोनों इक्वल हों, तो उसकी स्टेटमेंट लिख लेते, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या कहते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम की बेटा जो डेफिनेशन है, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है वो बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम और बस क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम आ गया, ये वाला टोटल इनिशियल मोमेंटम, और ये मेरे पास आया बेटा टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इसका लॉ के मुताबिक बेटा ये वो यही बात कर रहे हैं, अगर आपके पास इनिशियल बॉडीज़ 5 हो 10 हो, तो यहाँ पे 5 क्वांटिटीज़ आ, यहाँ पे हमने 2 बॉडीज़ ली है, पहली का दूसरी का, अगर यहाँ पे 3 होती तो फिर 3 नंबर आते, 3 यहाँ पे क्वांटिटीज़ आ जानी, यहाँ पे 3। मीन्स कहने का मतलब है आपके पास नंबर ऑफ n बॉडीज़ हों, उनका इनिशियल मोमेंटम इक्वल उनका फाइनल मोमेंटम। तो बेटा इनकी एप्लीकेशन भी हैं कि जब आप कोई गन चलाते हो तो गन का जो मोमेंटम है वो भी इसी असूल पे काम करता है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। आप फायर करते हैं, गोली जो होती है वो जो बुलेट होता है वो आगे की तरफ मूव करता है, आपको पीछे की तरफ दिखा लगता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस तरह रॉकेट जो होते हैं हवा में मूव करते हैं, वो भी इसी असूल पे काम करते हैं। ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की भी एग्जांपल बन सकते हैं ये। तो बेटा इसमें सिंपल आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आप जो मैंने डायग्राम बनाई है आपको कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये m1 m2 u1 वेलोसिटी u2, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी v1 v2 हो जाती है। फिर ये आप डायग्राम बना लें, उनको बता दें
सिंपल आप वर्ड में लेट अस सपोज वी हैव टू बॉडीज m1 एंड m2 विद मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली व्हेन द बॉडी इंटरैक्ट देन द वेलोसिटी विल बी चेंज एंड v1 एंड v2। तो फिर इसकी आप बेटा ऐसे स्टेटमेंट लिख दें कि इनिशियल मोमेंटम बॉडी m1 का ये है, m2 का ये है, आपके पास टोटल कर दें, फिर फाइनल मोमेंटम निकाल लें और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, कन्वर्जेशन मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम इनिशियल फाइनल टोटल मोमेंटम दोनों को इक्वल रख दें तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। तो ये था बेटा हमारे पास लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। इसे बेटा आपने अच्छी तरह देखना है, पढ़ना है और जो भी आपको मसला हुआ आपने हमसे डिस्कस करना है कमेंट्स के थ्रू, व्हाट्सएप अपने ग्रुप के थ्रू। थैंक यू।